नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, अभी हाल ही में 13 दिसंबर 2021 गया है और उस पावन दिन पर एक बहुत महानतम कार्य किया गया था। हमारे काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कार्यक्रम रहा था और भव्य समारोह हमारे सामने देखने को मिला। क्या परिप्रेक्ष्य में ये रखा गया है? क्या ये इतना महानतम कार्य भारतीय राजनीति में और विशेषतः आगामी चुनाव जो यूपी में होने वाले हैं 2022 में, उसमें क्या ये अपना रूप, अपना रंग स्थिति में ला पाएगा या अपनी भूमिका को जस का तस न रखकर एक नए रूप के साथ उभर के पाएगा? इन्हीं सारी चीज़ों का विश्लेषण हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और मुख्य बात तब हो जाती है जब यूपी के सीएम माननीय योगी आदित्य साहब जब एक इस कार्यक्रम में भागीदारी अपनी निभाते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके द्वारा इस भव्य कार्यक्रम को एक नया रूप देने का प्रयास किया जाता है, तो इस परिप्रेक्ष्य में ये काफ़ी विशेष कार्यक्रम बनता है। देखिए, ज्योतिषीय गणनाओं के आकलन के हिसाब से क्या भारत में यूपी चुनाव में ये कार्यक्रम क्या रूप लगाएगा, क्या रूप में आएगा। यह आपके सामने 13 दिसंबर 2021 की 1:30 बजे दोपहर का काशी स्थान और उसके आधार पर यह कुंडली बनती है। इस कुंडली में हम देखते हैं तो यहाँ पर मूलतः है जो दशाएं लेते हैं हम, तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पर धनेश, परिवार, कुटुंब, इनके स्वामी। और यहाँ पर हम देखते हैं तो रोग के, शत्रु के, प्रतिस्पर्धा के स्वामी का यहाँ युति योग है और साथ में बैठे हुए हैं यहाँ पर केतु। इन दोनों भावों का ही मूल भाव, मूल रूप से महत्व इस कुंडली में यानी इस दिन का महत्व नज़र आता है, क्योंकि ये धर्म का भाव है, ये धार्मिक स्थिति का भाव है। केतु का यहाँ आना, मंगल का यहाँ रोचक योग बनाना और दोनों का, सूर्य का और मंगल का यहाँ ताकत योग का निर्माण करना, ये सारी चीज़ों को बताते हैं। और सीधी अपनी सप्तम दृष्टि तीनों ग्रहों के द्वारा तीसरे घर को देखना, ये सारे के सारे यह बताते हैं कि आने वाला जो समय है वो इस धार्मिक कार्य को एक नया रूप देगा। यूपी की जो राजनीति है उसको एक तरीके से, पूरी तरीके से बदल के रख देगा, क्योंकि यहाँ सूर्य जो अपनी सप्तम दृष्टि से राहु को देख रहे हैं और मंगल अपनी दृष्टि से यहाँ इसको देख रहे हैं, राहु को, और केतु का यहाँ पर दृष्टि संबंध हो रहा है आपस में। तो हम यहाँ कहेंगे मंगल का जो प्रभाव इस मेहनत के घर पर, क्योंकि ये कार तत्व के हिसाब से मंगल का खुद एक घर माना जाता है, तो इसमें हम ये कहेंगे कि जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का दायरा इस कार्य से, ये जो पावन कार्य हुआ है, इससे जो राजनीति है उससे कम्युनिकेशन का दायरा काफ़ी बढ़ेगा। मतलब जो अभी सत्ताधारी लोग हैं, मतलब हमारे जो योगी आदित्य हैं और उनका जो मंत्रिमंडल है, उनका एक दायरा काफ़ी विस्तार में आ जाएगा सूर्य के प्रभाव से। क्योंकि सूर्य इस कुंडली में क्या है, सूर्य इस कुंडली में एक तरीके से प्रतिस्पर्धा का कारक है। प्रतिस्पर्धा यानी ऐसे लोग जिनकी हम ये कह सकते हैं कि ये लोग अपने आप में एक नया रूप लेकर उत्पन्न होंगे। ये इन लोगों के द्वारा नए महकमे को अंजाम दिया जाएगा, हर तरीके से जनता के जनहित के लिए कार्य किए जाएंगे। प्रतिस्पर्धा जैसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी यहाँ इस स्थितियों में। तो ये युति योग है वो काफ़ी सार्थक साबित होने वाला है इस काशी जीर्णोद्धार कार्यक्रम के रूप में। एक नया और क्या रूप देखने को मिलेगा वो हम आगे अभी थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ की जन्म कुंडली से विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर गोचर कुंडली की स्थिति देखें, भारत की गोचर कुंडली, तो भारत की गोचर कुंडली में मंगल खुद की राशि में चल रहे हैं और केतु है वो उनके साथ है। मतलब सूर्य ने कहीं गोचर कुंडली में साथ जरूर छोड़ा है, लेकिन मंगल ने यहाँ दैनिक दिनचर्या में अपना प्रभाव रखा हुआ है। और साथ ही साथ ये भी कहें कि शनि का शुक्र का संबंध है। शनि यहाँ पर हम देखें तो राज सत्ता के कारक हैं, शुक्र यहाँ प्रतिस्पर्धा के, गुप्त शत्रुओं के कारक है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के द्वारा और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो कार्य किया गया है, उस कार्यक्रम के तहत
हम ये कह सकते हैं कि इनके शत्रुओं में वृद्धि जरूर होगी, लेकिन शत्रु हंता योग बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम कहेंगे लग्नेश का और षष्ठेश का जो युति योग है शत्रु हंता योग बनाता है, और शत्रु हंता योग के कारण इनके सामने इनके प्रतिद्वंदी घुटने टेकते हुए नजर आएंगे। भले ही इस तरीके के आगामी रूप में भी आपको नए नए कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। अभी कई मैं आपके सामने प्रिडिक्शन रखूंगा क्या क्या योगदान लाएगा यह कार्यक्रम। इसके बाद में जो योगी आदित्यनाथ की जो कुंडली है 5 जून 1972 10:54 का समय गढ़वाल, तो यहाँ पर देखिए महादशा केतु की, अंतरदशा गुरु शनि, और फिर प्रत्यंतर दशा राहु की है, और उसके बाद में शनि की है। तो हम मुख्य दशाओं की बात करते हैं तो गुरु केतु की जो महादशा है, केतु इनके 12वें घर में स्थित है अपने आप में, और जो गुरु है वो मूल रूप से इनकी कुंडली में पंचम घर में है। तो इस स्थिति में शनि है वो मूल रूप से इनकी कुंडली में देखा जाए तो राजनीति के घर में है। अब इन्होंने जो गोचर किया, ये जो लाल पेन से मैंने लिखे हैं ये गोचर कुंडली के इंडिकेशन हैं। तो केतु यहाँ जनता के घर में चल रहे हैं जो महादशा में भी हैं, 12वें घर का है, और अपने पंचम दृष्टि से यहाँ पर दृष्टि डाले हुए भी हैं। ये अति शुभ योग है, जनता का सपोर्ट इनको मिलने वाला है। इस कार्यक्रम का प्रभाव इन्होंने डायरेक्ट जनता के मन पे दे दिया है। और इसके साथ साथ जो शनि है, तो शनि जो 25/12/2021 से आने वाली तिथि है उससे स्टार्ट होंगे, जो 3/2/2021 तक रहेंगे। इस समय में चुनाव की तारीख वगैरह भी देखने को मिलेगी। तो शनि जो इनके मूल रूप से सत्ताधारी मंत्रिमंडल सरकार के घर में हैं, और गोचर कुंडली में अभी खुद की राशि में चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि ये अपनी दृष्टियों से, क्योंकि तृतीय दृष्टि से और उसके बाद में सप्तम दृष्टि से और दशम दृष्टि से पराक्रम को देख रहे हैं, तो ये अपने घर से बैठकर इन घर को देख रहे हैं। तो ये जो मेहनत इनके द्वारा की गई है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, ये निश्चित जनता को लुभाएगी और मन से लुभाएगी, दिखावे के रूप में नहीं है। और इसके साथ साथ जो शनि का, केतु का और गुरु का जो गोचर इस गोचर कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो अभी वो शुभ स्थितियों में बना हुआ है, और आज से 1-1.5 माह बाद जब शनि गुरु के साथ युति बनाएंगे तो योग कारक स्थिति का निर्माण करेंगे। तो इस छोटी सी कैलकुलेशन के आधार पर जो ज्योतिषीय गणनाएं निकलती हैं, केतु की महादशा इनको गुप्त शत्रुओं को परास्त करने के लिए जिम्मेदार बनेगी। उपद्रवियों के द्वारा जो विगत दिनों में आंदोलन हुए थे, ये कार्यक्रम उन उपद्रवियों को दबाने का भी एक नया रूप लेके आएगा। गुरु की जो अंतर्दशा है वो शिक्षा में, सृजनात्मकता में, यानी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जैसे काम में, धर्म के क्षेत्र में और असहाय वर्ग के लिए नए नए कार्य इनके द्वारा अब आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा ही प्रिडिक्शन मैंने आपको भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में चंद दिनों पहले बना के दिया था, और आपने देखा उन्होंने कैसे अपनी योजनाओं के पिटारे खोले थे जनहित के लिए, और वही कार्यक्रम अब ये करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए और मंत्रिमंडल की स्तरीय व्यवस्था के लिए इनके द्वारा नए निर्णय लिए जाएंगे, उनमें बदलाव किया जाएगा। प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये गोचर कुंडली के, भारत की गोचर कुंडली के आधार पे हम देखें तो पूरा संपूर्ण भारत में अब प्रॉपर्टी में, यानी जो प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं वो कीजिए, क्योंकि अब प्रॉपर्टी के दामों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये मेरी अलग से प्रिडिक्शन है। प्रोजेक्ट में इनके द्वारा बढ़ोतरी की जाएगी, नए नए प्रोजेक्ट यूपी के स्तरीय विकास के लिए आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मेरी वो ज्योतिषीय गणनाएं हैं जो भविष्य में आप यूपी के क्षेत्र में होता हुआ देख लेंगे। अभी तक के लिए साथियों इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगामी क्या क्या प्रिडिक्शन आपके सामने रखना चाहता हूं वो जल्दी ही मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता पाऊंगा। अभी तो मैंने आपके सामने बंगाल चुनाव, राजस्थान विधानसभा चुनाव, जहां बंगाल में मैंने टीएमसी को प्रिडिक्ट करके ही दिया था, आपको वीडियो अभी भी अपलोड है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद में बिहार चुनाव भी मैंने पहले प्रिडिक्ट करके दिया था। कोरोना वायरस की स्थिति, मोदी के वर्चस्व और सेना पर हमले, इन सारी स्थितियों को मैंने आपके सामने रखा है। तो इसी ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में ये घटनाएं भी आपके सहर्ष होती हुई नजर आएंगी। अभी तक लिए जय श्री कृष्णा, जय भारत।